तो कैसे हो मेरे भाइयों। तो अब भाई मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। तो भाई आज की जो हमारी वीडियो है बहुत टॉप नॉच, मतलब बहुत कंट्रोवर्शियल मुद्दा है। मतलब ज़्यादातर लोगों का ये सीन होता है, पूछते हैं लोगों का ये क्वेश्चन होता है। तो भाई यही क्वेश्चन है हमारा कि भाई मास्टरबेशन इज गुड फॉर योर हेल्थ और बैड फॉर योर हेल्थ। तो भाई क्या चीज़ है। तो भाई मैं इसमें तीन तरीके से मैं भाई डिस्कस करना चाहूँगा। फर्स्ट, साइंस के हिसाब से। सेकंड, कि हमारे पूर्वज क्या कहते थे, मतलब ब्रह्मचार्य के हिसाब से। और थर्ड, माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं भाई समझा देता हूँ कि भाई ये प्रैक्टिकली कैसे वर्क करता है। तो भाई सारा प्लेजर हार्मोन का गेम होता है कि भाई अगर तुम एजुकेट करते हो तो भाई प्लेजर हार्मोन रिलीज होता है, डोपामीन। डोपामीन का भाई वो होता है कि भाई हमारे दिमाग को शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड मिलता है। हमारे जो जैसे हम बहुत मेहनत करते हैं, जैसे मान के चलो मैंने 3 महीने तक कुछ मेहनत की और कुछ अचीव किया मैंने, तो भाई मुझे कितनी खुशी होगी। अब मान के चलो भाई मैंने 1 साल तक रुपया जमा किया, मैंने कुछ खरीदा, परचेज किया। मान के चलो मैंने कैमरा परचेज किया भाई, 2 साल की मेहनत, मैंने खूब पैसे जमा किए और 2 साल के बाद भाई कैमरा मैंने परचेज कर लिया। तो भाई मुझे जो प्लेजर हार्मोन रिलीज होगा ना, मतलब मेरा जो दिमाग है ना, रिवॉर्ड, मुझे जो रिवॉर्ड देगा कि भाई तुमने कुछ अचीव किया, ये लो रिवॉर्ड। तो भाई वो रिवॉर्ड ना, अगर तुम मास्टरबेट करते हो वो ना तुम्हें ना 1 मिनट के अंदर मिल जाता है। मतलब तुम जब मास्टरबेट करते हो, जो तुम्हें प्लेजर हार्मोन मिलता है ना, वो तुम मान नहीं सकते। वो उस लेवल का होता है कि भाई तुमने 2 साल मेहनत करके मैंने कुछ परचेज किया, वो हार्मोन जो मुझे प्लेजर मिलेगा ना, जो खुशी मिलेगी, वही खुशी भाई इसमें भी मिलती है। तो भाई अब तुम समझ जाओ कितना घातक है शॉर्ट टर्म प्लेजर भाई, कितना खतरनाक हो सकता है। तुम भाई 1 बार लोगे, 2 बार लोगे, 3 बार लोगे, 4 बार लोगे, फिर भाई तुम एडिक्टेड हो जाओगे। तो भाई एडिक्टेड। तो चलो भाई मैं स्टार्ट करता हूँ। तो भाई सबसे पहला साइंस की जो मानी जाए, तो साइंस के हिसाब से भाई ये बहुत नेचुरल थिंग है और भाई ह्यूमन नेचर है। तो भाई ये हफ्ते में या महीने में 1-2 बार बहुत नेचुरल है, कोई दिक्कत नहीं देता है। लेकिन भाई ये दिक्कत जब तक नहीं देता है जब तक भाई ये तुम्हारा एडिक्शन ना हो। क्योंकि तुम समझते हो ना, हर चीज का एडिक्शन ना बहुत घातक होता है। वो तुम्हारा भाई एडिक्शन पानी का हो, पानी जो भाई सबसे हेल्दी चीज होती है, उसका भी एडिक्शन तुम्हें लग जाता है ना, मतलब बहुत ज्यादा पी लेते हो तो भाई पानी, वाटर जो भाई सबसे अच्छी चीज है, वो तक तुम्हें भाई दे सकती है हार्म तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे हेल्थ को। तो भाई ये तो फिर भी मास्टरबेशन है, तो तुमको क्या क्यों ही नहीं देगी भाई, अगर तुम इसके एडिक्ट हो जाओगे तो भाई एडिक्शन हर चीज का बेकार है, तो भाई इसका भी एडिक्शन बेकार है। मतलब कितने होते हैं भाई, साथ के भी मैंने देखे हैं, तो बहुत एडिक्टेड होते हैं यार। मतलब वो बिना इसके सो नहीं सकते। मतलब रोज का उनका होता है। तो भाई रोज रोज करना और फिर महीने में 1 बार करना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। और यहाँ तक कि छोड़ो भाई, वो बंदे बीमार भी रहते हैं ना, वो बहन के लिए तब भी 4-4 बार कर लेते हैं। तो मतलब मान सकते हो तुम भी भाई, कितने तुम होंगे ऐसे, तुम में भी होंगे यार कितने की भाई बीमार है बंदे, फिर भी यार दिन में 4-4 बार भाई कैसे, मतलब इतना स्टेमिना और इतनी इतनी ताकत आती कहां से, मुझे तो पता नहीं। लेकिन भाई उन बंदों के लिए ना दाद देनी पड़ेगी। बंदा बीमार है फिर भी दिन में 4-4, 2-2 बार, 3-3 बार भाई, मैंने मजाक से हट के बता रहा हूँ, तुम मानोगे नहीं, बिद्दा रानी कसम खा के बता रहा हूँ भाई, 4-4 बार तुम मान सकते हो शायद, क्या पता तुम भी हो भाई उसमें। मैं मतलब माँ कसम खा के बता रहा हूँ भाई, दिन में 4-4 बार। मेरे साथ के हैं कुछ बंदे, मैंने दिन के 4-4 बार तो उनको बोला, उन्होंने मुझको बोला भाई दिन के 4-4 मैंने करे हैं और मैं बीमार हूँ फिर भी। मैं कह रहा बहन के लंड, सुधर जा सुधर जा। एक तो वैसे तुम मरियल साहब, फिर भी बहन चो पता नहीं क्यों कर रहा है, तो तुम भी सुधर जाओ भाई। मतलब एडिक्शन बहुत बेकार चीज है। और दूसरा दूसरा जो टॉपिक है, और यहीं पे भाई मैं अपने दूसरे एडिक्शन की बात करूं, तो भाई कितने बंदों को क्या होता है ना, ड्राई हैंड मास्टरबेशन की एडिक्शन लग जाती है। और ड्राई हैंड मास्टरबेशन भाई मैं तुम्हें क्या बताऊं, बहुत बेकार चीज होती है। अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन कैसे करूं, मैं तुम्हें बहुत नेचुरल वे में, बहुत आसान तरीके में तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं। क्योंकि भाई तुम ये देखो, ये हाथ है, ये भाई कितना टफ है ये, है ना। तो भाई ये ड्राई हैंड होता है, मतलब तुम खुद ही देखो, मतलब ग्रिप ग्रिप जो होती है, बहुत ज्यादा खतरनाक वाली ग्रिप ले ले तो मतलब कितने बंदों का होता है। तो भाई वो फिर इसके बाद भाई जब उनको ड्राई हैंड मास्टरबेशन की लत लग जाती है, तो भाई वो नेचुरली किसी गर्ल के साथ एजुकेट नहीं कर पाते। मैं तुम्हें सिंपल वे में बताऊं तो भाई वो जो वेजाइना होता है उनका बहुत सॉफ्ट होता है और हाथ बहुत टफ और रफ होता है। तो उनको भाई इस चीज की आदत लग जाती है। तो भाई वो ये एजुकेट गर्ल्स के साथ या किसी वाइफ या किसी के साथ एजुकेट ढंग से कर नहीं पाते। तो ये भाई बहुत बहुत कंट्रोवर्शियल थिंग है। और फिर वो भाई वही गुप्त रोग, ये इन सब के पास भाई चक्कर काटेंगे जाके। तो भाई मैं तुम्हें सीधा सीधा बता दूं कि भाई एडिक्शन
और नेचुरल थिंग में बहुत अंतर होता है। तो भाई तुम इसको एडिक्शन मत बनाओ, एडिक्शन बहुत बेकार चीज है। तुम्हें मैं बता दूं तो अगर तुम्हें इसका एडिक्शन लग जाएगा तो भाई सही में तुम्हें चक्कर काटने ही पड़ेंगे। जो रोड पे लिखे रहते हैं ना, कॉन्टेक्ट बावली, वो जो भी होता है, हकीम वकीम के पास तुम्हें फिर जाना ही पड़ेगा, और ये बहुत बेकार चीज है। तो भाई ड्राई हैंड मास्टरबेशन इज वेरी बैड फॉर यू एंड योर हेल्थ एंड योर रिलेशन एंड ऑल थिंग्स। तो ड्राई हैंड का मतलब तुम समझ गए होगे। तो भाई एडिक्शन बहुत बेकार चीज है। तो भाई जो हमारा तीसरा टॉपिक है, तो भाई इसमें ये सीन है, कितने लोगों का ये सीन होता है कि भाई मास्टरबेशन का कोई मसल बिल्डिंग से रिलेशन है या फिर नहीं है। तो भाई मैं तुम्हें साफ सीधा बताऊं कि है कि नहीं है। तो साइंस के हिसाब से बताऊं तो भाई है कहीं ना कहीं, क्योंकि भाई अगर तुम एजुकेट करते हो तो फिर पहली थ्योरी ये कहती है कि भाई अगर तुम एजुकेट करते हो ना तो फिर जो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन होता है वो मसल पे ना वर्क करके सबसे पहले स्पर्म बनाने की प्रक्रिया में लग जाता है, उसके प्रोसेस में लग जाता है। और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि भाई जो तुम्हारा स्पर्म का वो होता है वो एक उसमें जाके टेस्टिकल्स में जमा रहता है। तो भाई टेस्टोस्टेरोन का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो वो टेस्टोस्टेरोन तुम्हारे मसल पे ही वर्क करेगी, और तुम्हारा जो वो सीन है स्पर्म का वो तुम्हारे पास स्टोर रहता है बहुत पहले से। तो भाई दो थ्योरी है और दोनों थ्योरी बहुत कंट्रोवर्शियल है, तो इसमें मैं बता नहीं सकता। पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं भाई तो हाँ, फर्क तो पड़ता है। क्योंकि भाई तुम किसी भी बंदे को अगर तुम खुद ही पर्सनल एक्सपीरियंस करके देखो कि भाई तुम शरीर तोड़ करके आते हो, बहुत शरीर में सोरनेस रहती है, और तुम भाई जा करके एजुकेट कर लेते हो, मास्टरबेट कर लेते हो, तो भाई ये सीन हो जाता है कि भाई वो जो थकान होती है शरीर में से, जो सोरनेस होती है मसल्स में, वो अचानक से चली जाती है। तो भाई उसका मुझे आज तक लॉजिक पता नहीं चला, और मैंने खूब रिसर्च की भाई इन सब चीजों की, भाई ऐसा क्यों होता है, तो भाई मुझे भी आज तक पता नहीं चला। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो हाँ भी और ना भी, तो 50-50 चांसेस हैं। तो मेरा ये कहना है कि भाई क्यों, रेगुलर तो कोई जरूरत नहीं है, तो महीने में 1-2 बार ही बहुत होता है। रेगुलर करने वाले पे भाई फर्क पड़ेगा, मेरे को भी ऐसा लगता है बहुत तगड़ा फर्क पड़ेगा। तो ना के बराबर ना ही करो, महीने में 1-2 बार, 2 महीने में 1-2 बार या 3 महीने में 1-2 बार, तो वो नेचुरल है। और रोज करोगे तो इफेक्ट पड़ेगा, मेरे को ऐसा लगता है। अब भाई हम आ जाते हैं अपने पुराणों के हिसाब से, हमारे पूर्वज के हिसाब से चला जाए या फिर ब्रह्मचार्य के हिसाब से चला जाए तो फिर क्या सीन है। तो भाई मैं तुम्हें बताऊं, ब्रह्मचार्य के हिसाब से चला जाए तो ब्रह्मचार्य में भाई बताया जाता है जो पहलवानी करते हैं भाई उसके लिए बिल्कुल नो, ये भाई चीज उनके लिए है ही नहीं। मतलब ये चीज तुम कर ही नहीं सकते हो, तुम पहलवानी कर रहे हो तो। और भाई तुम खुद ही देखो ना उन बंदों में कितना स्टेमिना होती है, कितनी पावर होती है, कितना इंड्योरेंस होता है, मतलब हर चीज होती है उनमें। तो भाई अगर देखा जाए तो वो नहीं करते, और उनमें कितनी ताकत होती है, कितना स्टेमिना होता है। तो भाई मेरे हिसाब से तो भाई नहीं करना चाहिए, मतलब बहुत बेकार चीज होती है। क्योंकि हमारे जो पूर्वज होते थे वो बोलते थे 100 बूंद खून से 1 ग्राम 1 बूंद तब जाकर के बनता है। तो कहीं ना कहीं सही भी है भाई, क्योंकि हमारे पूर्वज लोग जो बताते थे भाई वो सही रहता था। क्योंकि पूर्वज लोग जो भाई पूर्वजों ने पहले बता दिया, साइंस अब बता रही है। तो क्या पता भाई जो पूर्वजों ने पहले बता रखा है साइंस आगे चल करके भाई जो रिसर्च करे तब पता चले, और पूर्वजों ने पहले ही बता दिया। तो भाई मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो भाई ना ही करो तो बढ़िया है, और करोगे तो भाई दूसरों का क्या लोगे। तो मेरे हिसाब से भाई पूर्वजों के हिसाब से चलना चाहिए, हमारे ग्रंथों के हिसाब से चलना चाहिए, जो भाई साधु संतों ने बोला था उस पर चलना चाहिए। साधु संतों ने यहाँ तक बोला था भाई कि इसका कोई पाथ होता है, इस फॉर्म का पाथ होता है कि भाई तुम मेडिटेट करके इसका सदुपयोग कर सकते हो। तो भाई आज की डेट में, आज की जनरेशन में भाई ये पॉसिबल तो है नहीं कि भाई हम इतना इंटेंस लेवल पे मेडिटेट कर सकते हैं, क्योंकि भाई बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो भाई मेडिटेट नहीं कर सकते तो भाई कंट्रोल तो कर ही सकते हैं अपने आप को। भाई कंट्रोल करने से बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, क्योंकि भाई पहलवान लोग तो मेडिटेट करते नहीं है, लेकिन भाई वो इन सब चीजों के खिलाफ रहते हैं। तो भाई तुम उनको देख सकते हो, कोई भी बॉडी बिल्डर, कोई भी भाई उनसे जाके भिड़ नहीं सकता। मतलब तुम समझ जाओ 80 किलो का बॉडी बिल्डर भाई 40 किलो के पहलवान से नहीं झेल सकता, मान के चलो या मत चलो, क्योंकि उनमें बहुत स्टेमिना होता है, वो बहुत अच्छा डाइट लेते हैं। ये भाई वो एजुकेट मास्टरबेट भी नहीं करते, और भाई बहुत मेहनत भी करते हैं, और उनका स्टेमिना भाई टॉप द नॉच होता है। तो मैं भाई ग्रंथों के हिसाब से चला जाए, हमारे पूर्वजों के हिसाब से, तो ना करो तो ज्यादा बढ़िया है। और वैसे भाई हमारे पूर्वज हर जगह पे भाई सही रहे हैं, उन्होंने भाई सबसे पहले सौर मंडल हर चीज का भाई पहले ही उन्होंने आविष्कार कर दिया था, साइंस ने अब करा है। तो भाई यही चीज अगर देखी जाए तो भाई पूर्वजों ने पहले जो ये आविष्कार कर रखा है कि भाई मत नहीं करना चाहिए, 100 बूंदों से जाके 1 बनता है, तो क्या पता भाई साइंस आगे जाके उसको प्रूव करे, और हमारे पूर्वजों ने पहले ही प्रूव कर दिया। तो भाई
मेरा मानना है कि पूर्वजों के हिसाब से चलना चाहिए। अब भाई इतना नहीं चल सकते हो, मैं भी मानता हूँ भाई, आज की डेट में कोई इतना ही नहीं चलता भाई, जो एडिक्टेड है कहाँ से ही चल लेगा। तो महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बहुत होता है यार। अब तुम इतना करोगे तो तुम भाई सेल्फ मतलब तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो तुम सेल्फ कंट्रोल क्या करोगे। मैं तुम्हें बता देता हूँ भाई, तुम इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हो। हाउ टू कंट्रोल योर सेल्फ, मतलब तुम कैसे कंट्रोल कर सकते हो इन चीज़ों को, तुम अपने आप को कैसे कंट्रोल रख पाओगे। तो भाई जो सबसे पहली चीज़ है, अकेले मत रहना। मतलब कुछ ना, कहीं भी जाओ अकेले मत रहना, क्योंकि भाई अकेले रहोगे तो तुम्हारा दिमाग भाई बहुत ज़्यादा वहाँ पे भागेगा। क्योंकि तुम्हें पता ही है कि जो हमारा ब्रेन होता है वो बैड हैबिट्स की तरफ ज़्यादा तेज भागता है आइदर देन गुड हैबिट्स। तो पहला ये हो गया। दूसरा भाई, पानी पियो, झक करके दबा करके पानी पियो। जब भी तुम्हारे मन करे कोल्ड वाटर पी लो। तो भाई पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो हाँ, वर्क करता है, पानी पियो। और तीसरी चीज़ भाई, एंटरटेनिंग चीज़ें देखो और बुक्स रीड करो, और अकेले में ना ही बैठो तो बढ़िया है, तो मैंने तुमको पहले बता दिया। और जितना नेचर में बैठ सकते हो, जितनी खुली हवा ले सकते हो वो लो। और भाई जिम एक्टिविटीज़ करो, फिजिकल एक्टिविटी करो, दौड़ो, भागो, वॉक करो, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, जंक फूड अवॉइड करो। तो ये सब चीज़ें करोगे तो भाई कंट्रोल कर लोगे तुम खुद में। और भाई हो सके तो थोड़ा बहुत बुक भी रीड करो, तो बुक रीड करने से भाई अपने आप में तुम कंट्रोल ला पाओगे। तो भाई ये 3 से 4 चीज़ें तुम फॉलो करना, और बड़े आराम से भाई तुम इस चीज़ को टेक ओवर कर लोगे, बहुत आसानी से, बहुत ज़्यादा ही आसानी से। भाई कह रहा है तो भाई कह रहा है यार, मैं झूठ नहीं कह रहा, क्योंकि भाई मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। और मैं झूठ भाई तुमसे बोल के कहाँ ही जाऊँगा। तो तुम एक बार करके देखो, और ना होए तो मुझे बताना, क्योंकि भाई अपन ने कंट्रोल किया है। और सबसे मेन चीज़ तो भाई फिजिकल एक्टिविटी डालना ही डालना। कुछ ना डालो तो 2 चीज़ें, फिजिकल एक्टिविटी डाल देना और पानी बहुत पीना और अकेले मत रहना। 3 चीज़ें करो, बहुत आसानी से तुम कर लोगे कंट्रोल।